आजकल बिहार में एक मुखिया और एक आईएएस के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। जंग जिसको कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर है विपिन यादव, वो मुखिया हैं, अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस महोदय भी वो अच्छे ही हैं, और दोनों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। अब इसमें कौन गलत या कौन सही है, ये तो बताना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं न उनके पक्ष में बोलूँगा न उनके पक्ष में बोलूँगा, न मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता हूँ न उनके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो दोनों ही पक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बस इतना समझता हूँ, और कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी वो तो समझ सकता है थोड़ी चीज़ों को, कि एक आईएएस है और एक मुखिया है, बहुत गैप होता है दोनों में। ठीक है, आप टीचर के हैसियत से अगर आप जाइएगा, मैं भी टीचर हूँ और पढ़ा लिखा टीचर हूँ मैं, तो एक टीचर की हैसियत से अगर कहीं भी जाइएगा तो आपको प्रणाम सर कहेंगे। और अगर आप एक मुखिया की हैसियत से अगर किसी ऑफिस में जाइएगा तो आपको मुखिया जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। टीचर का ट्रीटमेंट, अगर एक आदमी मुखिया भी है और टीचर भी है, तो आप टीचर बन के जहाँ जा रहे हैं वहाँ की ट्रीटमेंट अलग है, और मुखिया बन के जहाँ जा रहे हैं वहाँ की ट्रीटमेंट अलग है। तो विपिन यादव जी, आप सोचिए कि आप डीएम ऑफिस में एक मुखिया की हैसियत से गए थे या एक टीचर की हैसियत से गए थे। आप लोग बहुत हो हल्ला किए। आईएएस बनना बहुत आसान काम नहीं है, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, और हमको नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा, हमको नहीं लगता, ऐसा हमको फील नहीं होता, जो कि मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ हूँ। मैं आईआईटी जैम 2 बार क्वालिफाई हूँ, मैं नेट क्वालिफाई हूँ, गेट क्वालिफाई हूँ, बहुत सारा चीज़ है। किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मैं उसको भेज भी सकता हूँ, या जिसको फ़ोन करना मैं अपना रोल नंबर बता दूंगा, देख लेना। मैं एनआईटी पटना से पढ़ा हुआ हूँ, आईआईटी जैम निकाला हुआ हूँ, गेट भी निकाला हुआ हूँ, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्टेड हूँ, कोस्ट गार्ड में, और बहुत सारा चीज़ है। तो अब उतनी सारी क्या ही गिनाना, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप आईएएस बनना बहुत आसान काम नहीं है। और बिहार में बहुत साल पहले यही सब चीज़ों को लेकर के एक आईएएस का मर्डर हुआ था। मर्डर में कुछ लोग जेल गए थे, और कुछ लोग जेल गए थे, उनके आज बाल बच्चे विधायक बन के घूम रहे हैं। लेकिन उसका असर क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या हुआ बिहार पे, जरा सोच के देखिए। एक आईएएस का मर्डर हुआ, अच्छे पढ़े लिखे लोग या अच्छे आईएएस कहने का मतलब है, आईएएस तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अच्छे आईएएस कहने का मतलब है जिनकी बैकबोन थोड़ी सीधी होती है, जो टाइट होते हैं थोड़ा, कहने का मतलब जो रिश्वतखोरी में सब में ध्यान नहीं देते, ईमानदार होते हैं। वैसे आईएएसों की कमी हो गई बिहार में, वैसे लोगों की, वैसे ईमानदार ऑनेस्ट लोगों की कमी हुई बिहार में, जिसकी वजह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सफ़र किया। इन सब चीज़ों को समझिए, ये बेसिक चीज़ है। और फिर से एक नए आईएएस को उस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और बाहर के जो आईएएस होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा ईमानदार तो होते ही हैं, बहुत सारे लोगों से ईमानदार होते हैं, मैं जानता हूँ। या हो सकता है कि हम लोग लैंग्वेज का, जो कन्वर्सेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से हम लोग ईमानदार लगता हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं वो अच्छे काम करते हैं, इतना बात समझने की बात है। तो अगर फिर से एक आईएएस को ये परेशान किया जा रहा है, और एक लॉबी, टीचर की एक लॉबी है, और ऐसे टीचरों की लॉबी है जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जो जीवन में कहीं पढ़ाई नहीं किया होगा वो, ठीक है। बड़े बड़े नाम है, शिक्षक बनना, अब शिक्षक बनना है तो आईआईटी के शिक्षक बनिए ना, एनआईटी के शिक्षक बनिए ना, पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक बनिए ना। कहाँ आईआईटी कोई शिक्षक किसी को, डीएम को मारते जा रहा है या गाली दे रहा है? क्या वो डीएम के पास नहीं जाते होंगे? जाते होंगे। आईआईएम के शिक्षक बनिए, उसको शिक्षक कहा जाए ना, पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, आप एक बिजनेसमैन, कहानी खत्म है। तो एक वैसे बिजनेसमैनों की एक लॉबी है जो एक आईएएस के पीछे पड़ा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षक की हैसियत से तो डीएम ऑफिस नहीं गए होंगे, एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो आप मुखिया की हैसियत से अगर गए हैं डीएम ऑफिस से, तो आपकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए? मुखिया जैसी होनी चाहिए ना। तो फिर इसमें डीएम साहब के पीछे इतनी लगने की, इतनी परेशान करने की क्या जरूरत है? ठीक है। और अगर ये डीएम साहब चले गए तो फिर ऐसे हो सकता है, वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से डीएम को परेशान करके कहीं भेजा जाता है तो स्टेट या वो डिस्ट्रिक्ट बदनाम होता है, जिसकी वजह से अच्छे आईएएस यहाँ आना नहीं चाहते। जो ईमानदार लोग हैं वो आना नहीं चाहते वो फिर, और फिर वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सफ़र करती है। तो
तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार की सफ़र कर रही पिछले 30 सालों से। उसका कारण एक आईएएस का मर्डर था, एक आईएएस के बीबी के साथ दुर्व्यवहार था। आप इन सब चीज़ों को समझिए बिहार के लोग, और फिर से एक नया खेल खेला जा रहा है, और फिर आपका 30 साल लॉ एंड ऑर्डर सफ़र करेगा। तो ऐसे लोगों को समझाइए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग बात होगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगी। टीचर मैं भी हूँ, तो कि मैं चाय की दुकान पर जाकर टीचर बनूंगा? कि चाय की दुकान पर अगर किसी को गाली दूंगा तो हम गाली नहीं देगा, वो टीचर से स्वभाव करेगा, वो हमारे साथ नहीं करेगा। सीधा बात यही है। तो ये सब चीज़ों को समझिए, ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा समझिए बिहार के लोग अपना।